So, hello friends, my name is Shafkat Shafi. I am judo coach in J&K Sports Council. Today I am going to deliver a lecture about sports nutrition and nutrition. So nutrition को start करने से पहले हम nutrition का basics पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि nutrition क्या होता है. As you know कि हम जो हमारी day to day life में जो activities होती है वो उसके लिए हमें energy चाहिए. जो कुछ भी हमें चाहिए वो हम nutrition से ही हासिल कर सकते हैं. तो आज न्यूट्रिशन हम डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिशन के साथ साथ इसके जो कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिशन में वो क्या क्या होते हैं, कौन सा कंपोनेंट किस काम में आता है, इसको हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करेंगे 6 भागों में, जिसको हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं. जो हमारा फूड होता है, न्यूट्रिशन कहेंगे या फूड कहेंगे, तो फूड से ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है. जो हमें इसमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स जिनको कहते हैं, वो 6 भागों में डिवाइड करेंगे हम. पहले होते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स. प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें से हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड रिपेयर के लिए चाहिए. और जो 3 और भाग है वो उसमें हम एनर्जी नहीं निकालते हैं, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि वो हमें यूज़ होते हैं. ये बाकी एक्टिविटीज़ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में होती है उनको रेगुलेट करने में वो हेल्पफुल होते हैं. चलिए पहले हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स. और जो दूसरे 3 मैंने बताया जो एनर्जी हमें नहीं देते हैं उनको कहते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो हम आज डिस्कस करेंगे पहले प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स. जो यूजुअली हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की. ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी चलाने के लिए. और डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में होते हैं उनको चलाने के लिए यही 3 मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं. लेकिन इन तीनों को भी हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके अलग अलग करके डिफाइन करेंगे. इनकी ज़रूरियत क्या है, इनकी एसेंशियलिटी कहाँ पर है, ये हासिल हम कहाँ से कर सकते हैं और किस मिक़दार में और किस एज ग्रुप और किस वेट कैटेगरी के हिसाब से इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे. पहले जो आज मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि एक कॉमन इंसान भी इसको समझे और एक स्टूडेंट भी समझे, और जो बड़े भी हैं जिनको इस बारे में पता भी है, जिनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पता है, उनको तो ज़रूरत नहीं समझाने की, वो भी इसे आसानी से समझ सके. तो ये फोकस हमें करना है यूजुअली प्लेयर्स पे. पहले जो हम आज बोलने जा रहे हैं तो लेट अस कम टू द पॉइंट. प्रोटीन्स जो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है, प्रोटीन से हमारे मसल बनते हैं, प्रोटीन से ही जो भी हमारी बॉडी के जितने भी अंग ऑलमोस्ट है वो प्रोटीन से ही बनते हैं. प्रोटीन्स को हम हासिल कहाँ से कर सकते हैं, प्रोटीन का सोर्स क्या है. पहले हम थोड़ा सा डाउन जाएंगे, थोड़ा सा इंटरनली हम प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे. प्रोटीन जो होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो हमारे पास सिर्फ अवेलेबल है 21 अमाइनो एसिड्स. इन्हीं की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपका बाल की बात करूँ, बाल भी एक प्रोटीन है. जो हमारे मसल है ये भी प्रोटीन ही है. लेकिन ये इन्हीं की ये जो 21 अमाइनो एसिड इन्हीं की कॉम्बिनेशन से ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ बनते हैं हमारे. तो इसलिए प्रोटीन का लेना, कितनी मिकदार में लेना है, कहाँ से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोटीन हमारे पास 2 किस्म के अवेलेबल है. जैसे कि हमें पता है इंडिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी. तो ऊपर वाले ने दोनों के लिए बंदोबस्त किया है. वन इज़ एक प्रोटीन हम जिसको कहते हैं प्लांट प्रोटीन. प्लांट से हम प्रोटीन हासिल करते हैं. यूजुअली हम सीरियल्स, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे जो चीज़ें इनमें प्रोटीन हमें मिलता है. तो ये प्लांट प्रोटीन हो गया जो हमें ज़रूरी है. तो उसके बाद आता है एनिमल प्रोटीन. एनिमल प्रोटीन में यूजुअली पता ही है मिल्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. मिल्क जो इसको हम ये भी कह सकते हैं कंप्लीट फूड. तो मिल्क इतना एसेंशियल, ये ज़रूरी नहीं है कि खाली प्रोटीन इसमें मिलता है. इसमें कंप्लीट फूड मैंने आपको बात बोली, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मिल्क. एग्स बड़ा सोर्स है, फिश है, मीट है, ये चीज़ है, ये बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है. ये सारे एनिमल प्रोटीन्स हो गए. तो अपनी बॉडी रेगुलेट करने में जो स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी इंसान जब एक्टिविटी करता है, कुछ भी करता है, इसमें वेयर एंड टेयर मसल्स का होता है. उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन ही चाहिए.
तो प्रोटीन ही इनको रिपेयर करता है। या अगर मसल बिल्ड करने हैं, जो हमारे यूजुअल ग्रोथ जो होती है, उसमें भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने पहले भी बोला, ये प्रोटीन ही कर देता है। तो इसकी फंक्शंस क्या होती है? मोस्टली प्रोटीन्स की फंक्शन है ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। और प्रोटीन हमारे अहम एंजाइम्स बॉडी में बनाते हैं, जो बाकी प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे स्क्रीशन है, जैसे एक्सक्रीशन है। जितने भी बॉडी प्रोसेस है उसमें एंजाइम्स का काम होता है, वो भी हमें प्रोटीन करा देते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया प्रोटीन्स का। उसके बाद जो हमें यूजुअल अलाउंस चाहिए, मतलब हमें कितना प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी में पर डे का, वो यूजुअली कैलकुलेट किया गया है 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। मैं सेडेंट्री पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1 ग्राम चाहिए 1 किलो के हिसाब से। एग्जांपल सीधी सी है, अगर कोई पर्सन 60 केजी का है तो इसको हम 1 × 60 ग्राम्स प्रोटीन इसको एसेंशियल है अपनी डे टू डे लाइफ कैरी करने के लिए। तो उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम फैट्स की। फैट्स का भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, फैट्स भी ज़रूरी है। हमें यूजुअली आजकल हुआ है फैट्स नहीं खाना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। फैट्स हमें विजिबली बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है। मिल्क में भी फैट मिलता है, बटर, घी और वेजिटेबल्स कुछ है उनमें भी फैट मिलता है। फैट्स हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। जब हमारे बाकी सोर्स से एनर्जी नहीं मिलती है तो बॉडी स्विच करती है ऑटोमेटिकली फैट्स पे। तो फैट्स हमें मिलते हैं घी, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा, इनमें से हमें फैट्स मिलता है। फंक्शंस, 1 ग्राम जो फैट का होता है वो हमें एनर्जी देता है 37 किलो जूल्स, 9 किलो कैलोरीज। ये एक वैल्यू है जिससे हम इसको नापते हैं। जैसे हर एक का अपना अपना यूनिट होता है, हर एक यूनिट, वैसे फैट का भी यूनिट है किलो जूल्स। इनके फैट हमें मैक्सिमम एनर्जी देता है, लेकिन ये इजीली नहीं देता है। फैट को तोड़ने के लिए बहुत वर्कआउट करना पड़ता है बॉडी को, इसलिए फैट्स लिमिटेड अलाउंस में लेना चाहिए। तो डेली अलाउंस फैट का कितना है? इट इज़ द 30% ऑफ टोटल कैलोरीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3000 किलो कैलोरीज लेते हैं, इसमें 30% फैट होना चाहिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल। फैट्स जो हमें एनर्जी देता है, वो जो एनर्जी हमें मिलती है वो किलो जूल्स में मिलती है, तो या किलो कैलोरीज में। तो हमें बॉडी में जितने हम एनर्जी देते हैं दिन में, उस फॉर एग्जांपल हम 3000 किलो कैलोरीज लेते हैं एनर्जी, उसमें 30% फैट से मिलना चाहिए। तो ये फैट्स के बारे में मैंने ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हमारा जो फूड हैबिट है वो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स पे ही डिपेंडेंट है। जैसे कि चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं, ये जो फूड्स लेते हैं इनसे मोस्टली हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स ही रेडिली तोड़ते हैं बॉडी में और जल्दी से जल्द एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड करेंगे फर्दर 3 कैटेगरीज में, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो हम देखेंगे यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स हम कितना हासिल करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर 100 ग्राम्स ऑफ फूड, किस फूड में कितना मिलता है पर 100 ग्राम्स में। अगर हम बात करेंगे शुगर की तो उसमें 99.4% मिलेगा हमें, और राइस की बात करेंगे तो 78.2% कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और व्हीट फ्लोर जिससे हम रोटियां बनाते हैं, चपाती कहते हैं, उसमें हमें 69.4%। ये मैं बात कर रहा हूँ पर 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम्स ऑफ फूड, इसमें कितना हमें मिलता है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, फंक्शन जो कार्बोहाइड्रेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने पहले भी बोला, ये हमें एनर्जी देता है। जो एनर्जी का यूनिट जैसे मैंने बोला किलो जूल्स में, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें
एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइबर। यूजुअली हम फाइबर अलग भी ले सकते हैं आजकल के वर्ल्ड में, लेकिन हमें यूजुअली मिलता है कार्बोहाइड्रेट से ही। फूड जो कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं उनमें से हमें फाइबर मिलता है, जो हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।